अक्टूबर में मैंने यूट्यूब पे पहले ही जैसे सर्च किया तो बाय चांस मतलब आपके लकीली आपकी एवीपी टीम ना बैंकर्स वे नया नया चैनल बना था। तो बस वहीं से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद किसी और टीचर्स को देखने का वो नहीं हुआ कि किसी और को देखे, अच्छा लगा पढ़ के। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ हैं सतवीर कौर पंजाब से। इन्होंने अभी अभी 2 बैंक के एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। आरआरबी क्लर्क, वहां इनको मिला है पंजाब ग्रामीण बैंक, और आईबीपीएस क्लर्क जहां पर इनको मिला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो सबसे पहले जी तो सर। आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपके पूरे परिवार को। कैसा लग रहा है सतवीर जी? और बताइए थैंक यू। अपने बारे में कुछ हमारे एस्पिरेंट्स को। थैंक यू सर। सर अभी तो बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। फैमिली में भी सब खुश है। और फैमिली में सब हैप्पी हैं। तो अपने बारे में आप बताओ कि हाँ कहाँ जी। से आपकी स्टडीज हुई है, कैसे आपने पढ़ाई की थी, क्या किया है आपने, और फिर उसके बाद कब से आपने प्रोफेशन स्टार्ट करी थी, कैसी रही आपकी जर्नी, वो बताइए एक बार। जी सर। मैं फाजिलका पंजाब से रहने वाली हूँ। और मैंने 2018 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, बीएससी मैथ्स ऑनर्स। और 2020 में अपनी एमएससी मैथ्स ऑनर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 2020 में मैंने जस्ट एग्ज़ाम बैंक के आए थे और मैंने जस्ट ऐसे ही देख के दिए। और बिना प्रेपरेशन के दिए थे पहले तो फिर अक्टूबर में मैंने यूट्यूब पे पहले ही जैसे सर्च किया तो बाय चांस मतलब आपके लकीली आपकी एवीपी टीम ना बैंकर्स वे नया नया चैनल बना था। तो बस वहीं से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद किसी और टीचर्स को देखने का वो नहीं हुआ कि किसी और को देखे, अच्छा लगा पढ़ के। फिर मैंने थोड़ा टाइम ऐसे पढ़ा यूट्यूब से, फिर मैंने प्लस ले लिया था अन अकेडमी का। फिर मैंने उसके बाद कॉन्टिन्यूस प्री मेंस, मेनली तो पहले तो प्री ही किया था प्लस में। तो फिर 2021 के पहले सारे एग्जाम दिए। उसमें मेरे 2 प्रीलिम क्लियर हुए थे, आरआरबी पीओ का और आईबीपीएस क्लैरिकल का। ओके। और मेंस तो उस टाइम इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था तो मेंस में तो नहीं हुआ। तो पर देख के ना मेंस देख के ऐसे तो थोड़ा आइडिया हो गया था कि हाँ कितना और है। प्री और मेंस का जो डिफरेंस है ना वो पता चल गया था कितना है। ओके। तो फिर 2021 में तो ये हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने प्रीलिम की तैयारी कम कर दी थी, मेंस की ज़्यादा। और फिर 2022 में तो प्रीलिम हो गए, फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो। फिर उसके बाद मैंने प्रीलिम की स्टडी बहुत कम कर दी थी, बस मॉक से ही एग्ज़ाम होता था तब मॉक देती थी, अदरवाइज प्रीलिम के लिए कोई वीडियोस वगैरह कुछ नहीं किया। फिर बस मेंस की प्रिपरेशन की। और 2022 में फिर आईबीपीएस क्लैरिकल का मेंस 2 मार्क्स से रुक गया था। और आरआरबी पीओ का भी थोड़े मार्क्स से था लेकिन नहीं हुआ था। तो आरआरबी क्लैरिकल का मैंने कभी भी एग्जाम नहीं दिया था। इस बार 2023 में दिया था पहली बार, और वो पहली बार में ही हो गया था सर। ओके, मतलब आपने अपनी जर्नी 2020 में स्टार्ट की। 20 में तो ऐसे ही कि चलो एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं बैंक की एग्जाम। फिर आपको जी इंटरेस्ट सर। आने लग गया। 2021 में आपने प्री दिए, तो उसमें 2 प्री जी आपके सर। निकले। 2022 जी में सर। आपके 4-5 प्री निकले, और मेंस भी जी आप सर। देकर आए। और फिर आपने प्री पढ़ना बहुत ही कम कर दिया। 23 में तो बंद ही जी कर दिया सर। आपने प्री पढ़ना, कि 1-2 मॉक दे लिए बस, ठीक है। और 23 में आपने ठीक। पहली बार आरआरबी क्लर्क दिया था, क्योंकि उससे पहले नहीं दिया जी था। तो सर। आरआरबी क्लर्क आपका क्रैक हो गया, पूरा निकल गया। और आरआरबी जी क्लर्क सर। में आपको जॉब मिल चुकी है। और अभी आपका आरआर इसका आईबीपीएस क्लर्क का भी आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको मिल गया। एसबीआई क्लर्क भी निकला है आपका क्या? उसका फाइनल रिजल्ट वेट कर रहे हैं। जी सर, वेट एसबीआई कर रहे क्लर्क हैं है ना? अभी तो। हाँ जी सर। एसबीआई क्लर्क। तो अगर मैं बात करूं, जैसे आपने तो अपनी जर्नी को फील किया है कि भाई पहले कुछ भी नहीं आता था, फिर प्री पढ़ना शुरू किया, फिर प्री के बाद सडनली मेंस में गए तो डिफरेंस पता लगा कि यार मेंस तो अलग है भाई, मेंस के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर आपने थोड़ा पढ़ाई कम की प्री वाली, मेंस को आपने ज्यादा दिया। फिर आपने प्री को जी बिल्कुल सर। ही ना के बराबर किया कि पूरा फोकस मेंस पे करें, क्योंकि आपका प्री बहुत सारे निकलने शुरू हो गए थे। तो इस हाँ जर्नी जी में सर। कैसे बच्चों के लिए आपका क्या एडवाइस है कि बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करें, थोड़ा सा कुछ बताइए कि उनको क्या करना चाहिए बच्चों को, जो इस समय नए हैं देख रहे हैं आपको। कि अगर आपको पहले तो प्री के लिए कंसेप्ट तो दोनों के लिए प्री मेंस के लिए सेम है। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हो गए ना एक बार, उसके बाद तो मतलब
मेंस भी इजी लगने लग जाएगा, कोई है नहीं इतना बड़ा कोई सर। तो मुझे तो ऐसे ही लगा था कि उसके बाद प्रीलिम की तो कोई टेंशन ही नहीं होती थी। मतलब चाहे मॉक दे दिए एक दो ठीक है, नहीं तो बस कॉन्फिडेंस रहता था तो वो हो जाता था, चाहे कम मार्जिन से हो लेकिन प्रीलिम हो जाता था इजीली। होने लग गया था वो, कॉन्फिडेंस ही बाद में हो जाता था ऐसे लगता था। तो फिर मेंस का था कि हो नहीं रहा, क्यों रुक रहा है थोड़े थोड़े मार्क्स से। कभी कभी डिमोटिवेशन भी होता था, लेकिन कि लगे हैं तो बीच में कभी मैंने पढ़ाई बंद नहीं की, कॉन्टिन्यूसली किया है जब भी किया है। तो तो बस। मतलब कंटिन्यूस लगे रहो, है ना। और जी सर। कॉन्सेप्ट जी प्री और मेंस के सेम ही है। और जी सर। अपनी प्रिपरेशन को आपने लेवल बढ़ाते रहे हमेशा, मतलब आपका जो लेवल था उसको आप एनहेंस करते रहे, कि जो लेवल है उसको ब्रेक करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो ठीक है, आपका जी पैटर्न भी सर। अच्छा है, आपने सही तरीके लगाया। तो बच्चों से भी ये कहना है कि आप प्री के साथ साथ मेंस पर भी ध्यान दो, क्योंकि सडनली जब प्री जी निकल सर। जाता है तो मेंस के लिए इतना टाइम नहीं होता कि आप दोबारा से पढ़ पाए। तो अब आपके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप रीजनिंग के बताइए कि रीजनिंग आपने कैसे तैयारी की। पहले रीजनिंग आपकी वीक थी कि अच्छी थी, और उसमें क्या आपका रहा अप्रोच, क्या रहा बेसिकली आपका रीजनिंग के अंदर। सर रीजनिंग तो पहले से ही अच्छी ही थी, इंटरेस्टिंग भी लगती थी। तो और आपसे पढ़ना शुरू किया, और मतलब एक बार मैंने सारे कंसेप्ट सारे सीख लिए ना, तो उसके बाद मैंने नहीं इतना ज्यादा देखा उसके बाद। तो बस प्रैक्टिस थी। वो भी यूट्यूब पे मैंने कभी लाइव क्लासेस पहले पहले जब नई नई थी ना, लाइव तभी देखी है। उसके बाद मैंने कभी लाइव क्लास नहीं देखी कोई भी। रिकॉर्डिंग देखी है प्री की भी मेंस की भी यूट्यूब से। अच्छा, तो मतलब जो पीडीएफ इन- वगैरह आई वो आपने रिकॉर्ड फॉर्म में देखा, क्योंकि वो तो आपकी तैयारी प्री लेवल की ऑलरेडी हो चुकी थी इसलिए। हाँ, जी ठीक सर। है। और मेंस मेंस के लिए। सर मेंस के लिए भी पहले तो प्लस में कंसेप्ट तो जैसे वही सेम ही है, तो सीख ही लिए थे। तो बस मेंस की तो प्रैक्टिस थी, मॉक थी। तो मेंस की भी आपकी यूट्यूब क्लासेस थी बहुत सारी, तो वो भी रिकॉर्डिंग करके रखती थी। और जैसे जैसे टाइम मिलता था 2 घंटे की क्लास होती थी, तो वो सारी बस रिकॉर्डिंग ही उसको मतलब की है रिकॉर्ड मैंने। फॉर्मेट में लगा लिया, जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसको देख जी लिया, सर। वरना रिकॉर्ड जी फॉर्मेट में सर। उसको देख लिया। ठीक है। जी और सर। जी का बताओ, जी आपने कैसे किया, कैसे याद किया, कितना जी याद किया, स्टार्टिंग से किया कि बीच बीच में किया, कैसे किया बताइए। सर स्टार्टिंग से तो जीए का मुझे नहीं पता था कैसे, क्योंकि पहले आप तीन ही टीचर थे, और जीए के टीचर में ही दिक्कत आ रही थी। बहुत सारे देखे थे लेकिन नहीं कोई सेट नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था कोई कि कैसे तैयारी करूं कोई। फिर उसके बाद जब अभिजीत सर ने आपको ज्वाइन किया, तो तब से मैंने अभिजीत सर को फॉलो किया। सर की अच्छे से समझ आती थी। सीए क्लास मैंने डेली की है, और समझ आती थी सारी सर। और बस डेली पीडीएफ की है, और कुछ भी नहीं मैंने एक्स्ट्रा किया। पर डेली क्लास कभी सीए की मिस नहीं की है कभी, जब से मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया सर। मतलब कंटिन्यूस आपने करंट अफेयर्स पढ़ते रहे, ब्रेक नहीं लिया उसमें, कि नहीं भी कि इसको बाद में पढ़ लेंगे, नहीं ऐसा सर। कुछ नहीं किया। नहीं। बट तो अगर बाकी बच्चे स्किप जो भी देख रहे होगी हैं एक उनको भी दिन यही की एडवाइस है वीडियो। कि आप करंट अफेयर्स भी साथ में लेके चले, है ना, अवॉइड ना जी करें। हाँ सर। बोलिए, अगर कुछ कोई बोल रहे थे। स्किप नहीं करनी वीडियो, और जो चाहे रिकॉर्डिंग करके एक दिन में 2 3 देख लिया, अगर कोई स्किप भी हो गई तो लेकिन मिस नहीं की एक भी क्लास। ओके। मैथ्स बताइए, मैथ्स आपने कैसे किया। मैथ्स आपका अच्छा था, कैसा था, मैथ्स में आपका क्या रहा। सर मैथ्स वैसे तो मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ्स ही है, तो बेसिक तो वैसे तो क्लियर ही थे। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ा सा अलग पैटर्न रहता है, वो हमारा थ्योरी वाला था पोस्ट ग्रेजुएशन में तो ज़्यादा। तो वैसे अच्छा था। तो वो भी बस अरुण सर से किए, स्पीड मैथ्स किया। और मेन तो स्पीड का था, बाकी कॉन्सेप्ट तो आ ही गए थे एक बार पढ़ के, चलो समझ आ गया था। बस स्पीड भी काम किया है, मॉक दिए है, और यूट्यूब से क्लासेस किए हैं। तो इसका मतलब है कि मतलब आपने, आपका मैथ्स तो अच्छा है, तो मैथ में तो डिफिकल्टी नहीं आई होगी फिर तो आपको, है ना। जी सर। चलो ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश आपने कहा अच्छा था, कैसा था और कैसे आपने टैकल किया। इंग्लिश मॉडरेट था। बस वही सब सब्जेक्ट्स में मैंने सेम ही रखा है कि सर से पहले बस प्लस में किया जब किया। और उसके बाद मैंने इंग्लिश की वीडियोस भी कम देखी हैं कभी कभी, लेकिन एडिटोरियल ही किया है मेन तो। एडिटोरियल नहीं मिस किया कभी भी, रीडिंग किया है न्यूज़पेपर से, डेली रीडिंग से हो ओके। जाता था वो तो।
तो कुल मिला के आपकी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सी है कि आपने प्लस कोर्स ले रखा था, आपने सबके कॉन्सेप्ट वहां से सीखे, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीए हो, मैथ्स हो, आराम से वो प्रॉपर कोर्स फॉलो किया। जब आपकी जी प्रोफेशन सर। पूरी हो गई तो आपने प्रैक्टिस की कि जैसे करंट जी सर। अफेयर्स तो आपने डेली किया, एडिटोरियल आपने डेली किया, न्यूज़पेपर आपने डेली पढ़ा, तो इंग्लिश और जीए जी तो सर। ऐसे डेली कवर होते रहे। और रीजनिंग और मैथ जी में सर। आप जो हम लोग करा रहे थे उसकी पीडीएफ्स लगाई, रिकॉर्डिंग्स देखी, दो जी दो सर, घंटे क्लास थी वो रिकॉर्डिंग भी की। आपने देखी, आपने अवॉइड नहीं किया कि मुझे छोड़ा कुछ भी नहीं, पर लाइव नहीं किया आपने, है ना? ये रहा हाँ आपकी जी, सबसे लाइव ज्यादा नहीं मूल किया मंत्र। मैंने। हाँ जी सर। हो सकता है कि आपके पास दिन में समय रहता हो, रात में नहीं रहता हो, या कभी कभी दोपहर में रहता हो, सुबह ना रहता हो, तो आपने पढ़ा रेगुलर। कभी कभी क्लास छूट जी जाती थी तो सर। आपने दो दो भी एक साथ क्लास कवर की है ना? जी सर। जी तो सर। वेरी गुड। ऐसे ही आप आगे तरक्की करते रहे। अभी आपका क्लर्क का एग्जाम निकला है, उम्मीद है अगली बार हम लोग वीडियो जब कर रहे होंगे तो आप पीओ बनकर यहाँ पर हमारे सामने होंगे, है ना? श्योर तो सर। ऐसे ही जी पढ़ाई सर। करते रहिए और पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहिए। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच।